अभी ये कुछ लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिक्योरिटी गेट पे कुछ गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हैं। सौरभ जी, रुचि, तस्वीरों में हम देख रहे हैं तो एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। कुछ लोग ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, ये भी रुचि बता रही थी आपको। निपेन जी ऑनलाइन जुड़ेंगे, अच्छा, निपेन मिश्रा जी। और अभय के पास एक बार चलते हैं। अभय, आपको क्या खबरें मिल रही हैं, क्या क्या हो सकता है आज इस बैठक में? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले गोविंद देव गिरी जो है वो वैदेही मंदिर पे, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से निकलकर अभी वो राम मंदिर पहुंच चुके हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू होनी है और बैठक में आज शुरुआत में पहले ये बताया जाएगा कि आखिरकार आज की बैठक का मुद्दा क्या है। चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा से बातचीत होगी, उनसे समझा जाएगा और उनको ये मौका दिया जाएगा कि बताया जाए कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही राम मंदिर में कैसे हो रही थी और जो इन दोनों ने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को आज स्वीकार किया जा सकता है और तर्क ये दिया जा सकता है कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार किया जाना है। इसके साथ ही एसआईटी की जो एक फाइनल फाइंडिंग्स हैं उसको भी आज इस मीटिंग के अंदर पढ़ा जाएगा कि एसआईटी ने अब तक जिसके स्टेटमेंट लिए हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही अब चंपत राय का इस्तीफा हो जाएगा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा जब स्वीकार हो जाएगा तो उसके बाद जो नाम चल रहे हैं कि किसको इनके पद पर बैठाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। ज्यादातर जो लोग हैं, जो सदस्य हैं या फिर कोषाध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं राम मंदिर के अंदर। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो कि ऑनलाइन इस पूरी मीटिंग के अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अभय और रुचि, आप वहां मौजूद हैं, जब कोई खबर हो तो प्लीज जुड़ें हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। और मैं आपको कह रहा था कि इस पे अखिलेश यादव ने तो बहुत पहले ही आरोप लगाने शुरू किए थे कि ऐसी चोरी हो रही है वहां पर। फिर जब ये टिन्नू यादव नाम सामने आया, चंपत राय के ड्राइवर का, और बताया गया कि इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, तो ये आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि खबरें चलने लगेंगी भाई इनकी, इसकी और अखिलेश यादव के बीच फोन कॉल पर बात होती थी और एक नहीं कई बार बात हुई है, ऐसा भी लोगों ने दावा भी किया। तो अखिलेश यादव तक ये सवाल पहुंचना ही था, वो पहुंच गया। उनसे कहा गया कि टिन्नू यादव के बारे में आपको क्या कहना है, कि वो यादव है तो शायद अब आप उसका समर्थन करें या उसको बचाएं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं। चोर को चोरी नजर आते हैं, आप क्यों भी चोर नजर आ रहा है? कहीं चोर को चोरी नजर आ रहा है। कहते हैं कह रहे हैं चोर को चोर ही नजर आता है। कि टिन्नू यादव की बात हुई तो आपने उसमें जो है दूसरे को हमको घसीटने की कोशिश की। जी त्रिपाठी जी, अब ये मत पूछेगा कैसे बनी तुक, इसको छोड़ दीजिए। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको, चूंकि अखिलेश जी तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका ये अंदाज है और ये चर्चा बहुत है, अफवाह बहुत है। हम लोगों ने कभी इसलिए नहीं कहा, चूंकि ये सवाल हो गया है तो इसकी बात कर रहे हैं। ये पिछले 10 दिनों से अधिक समय से वायरल है, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन चूंकि इसकी किसी के पास जानकारी तो है नहीं। कोई कह रहा है कि उनसे उसकी बात होती थी, कोई कह रहा है कि साजिश ऐसी हुई कि सरकार को बदनाम कर देना है, साजिश ऐसी हुई कि इससे जोड़ो योगी जी को, साजिश ऐसी हुई कि 2027 के पहले संघ, हिंदुत्व और राम मंदिर ये मुद्दा ही नहीं रह जाए। मतलब ये कई अफवाहें। मैं बताता हूँ आपको, अफवाह जो मैंने सुनी वो ये थी, ये चोरी तो हुई, चोरी की चढ़ावा मिलने लगा तो साबित है कि चोरी हुई। ये कहा जाता है कि जब टिन्नू यादव को लगा कि वो फंस जाएगा तो उसने ये खबर लीक की और अखिलेश यादव को बता दी। बिल्कुल, ये कहा गया कि अब ये भी वही है कि हमारे पास प्रमाण तो नहीं कि कॉल पे बात हुई है, कॉल रिकॉर्ड है। ये भी कहा गया कि जो वहां के समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, उनको भी इसी सब जरिए से ही पहुंची। लेकिन इस सब से इतर मैं एक बात कहने जा रहा हूं, सिंघल जी सिर्फ ऊपर से नहीं देख रहे हैं, धरती पर भी उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रयागराज में यमुना के किनारे योगी आदित्यनाथ आज 3 मूर्तियों का लोकार्पण कर रहे हैं, अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी की मुझे लगता है कि कहीं और मूर्ति नहीं होगी, ये पहली मूर्ति होगी, क्योंकि वो प्रयाग के ही रहे और आज उसका योगी जी अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे उसका। कम से कम ट्रस्ट के लोग जब भी बैठेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो सिंघल जी का स्मरण जरूर कर लें। उनका जो लाठी के बाद उनके सर से जो खून निकल रहा था, उनका स्मरण जरूर कर लें।
जब सबके मन में हिचक थी कि क्या राम मंदिर आंदोलन को हम आगे ले जा सकते हैं, तो एक योद्धा था अशोक सिंघल, जो सचमुच धर्म योद्धा था, उसका स्मरण जरूर कर लें। वो अशोक सिंघल जो प्रयागराज में कमला नेहरू अस्पताल है, वो नेहरू जी के परिवार का है, कमला नेहरू जी का नाम पर बनाया गया है, उसके ठीक सामने बहुत बड़ा बंगला है अशोक सिंघल का। चूंकि परिवार बहुत बड़ा है, सिंघल परिवार, उन्होंने अपना पूरा वो कोठी, जो बहुत बड़ी कोठी है प्रयागराज में, वो दान कर दी। रज्जू भैया जो चतुर सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने अपना घर प्रयागराज में अपनी कोठी दान कर दी, जिसमें संघ का कार्यालय चलता है। जरा याद कीजिए किस बुनियाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है, किस बुनियाद पर विश्व हिंदू परिषद को जाना जाता है, किस बुनियाद पर हर कोई राम मंदिर के लिए निकल पड़ा था। यह ध्यान करके निर्णय लीजिएगा, तब शायद आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, सिंघल जी ऊपर से तो देख ही रहे, सिंघल जी की प्रतिमा भी आपको निहार रही कि आज तो कम से कम वो संगम किनारे से वो निहार रही, तो आज तो कम से कम वो अपने घर में, तो सही निर्णय लें, न्याय करें, जो राम भक्तों की आस्था है उसके साथ न्याय करें। ये बड़ा आपने सही बात कही।